हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए ये वैलेंटाइन वीक कैसा रहने वाला है, 7 फैब से लेकर 14 फैब। और उसके बाद आपकी लाइफ में कौन से आपकी लव लाइफ में कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कौन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर चेंजेस या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। सो ये देखने की हम कोशिश करेंगे। और आपके पार्टनर की तरफ से उनके हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपको इस मंथ, इस वीक में, और क्या आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और क्या इस रिलेशनशिप में आगे कोई ग्रोथ है, या इस रिलेशनशिप में अब कौन से इवेंट्स या चेंजेस या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हैं। तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, द लवर्स कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, उसके बाद ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर कर दीजिए। और जेंडरलेस रीडिंग है, थी था पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करता है उस तरीके से रखिए। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना, क्लेम करना ना भूले रीडिंग को। और अगर आपको लगता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले हम मेजर एनर्जी देखेंगे मेजर अरकाना से। स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ पॉजिटिव होगा। स्ट्रेंथ, एंड द फूल। वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। यहां से भी निकालते हैं हम कार्ड्स। यूनिवर्स जी, मेरे व्यूवर्स जो हैं जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 7 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ वैंड्स, इसको हम थोड़ा इधर रखते हैं। स्ट्रेंथ अगेन, क्या वो कांटेक्ट करेंगे। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, intermittent connection, moon, sun, 4 of swords, page of swords, 7 of pentacles, page of wands, ओवरऑल एनर्जी बताइए यूनिवर्स। वन मोर कार्ड आई नीड, 5 of swords, ओके।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने कार्ड्स आप लोगों के निकाल लिए हैं। ओके तो इस पार्टनर की करंट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पहले मैं आपको बता दूं। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं अभी करंटली, उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप में सेपरेशन का फेस चल रहा है, या फिर अगर बहुत थोड़ी बातचीत होती है तो उसमें भी फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो इन लोगों की पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट सेपरेशन चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिलेशनशिप अब जिस भी एनर्जी में था, जो भी टॉक्सिक एनर्जी में था, उस एनर्जी से निकलकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में जा रहा है, जहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा बेफिक्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द फूल कार्ड। फूल कार्ड क्या बात करता है, एक फूल कार्ड जो है वो रिन्यूअल के बारे में बात करता है। समटाइम्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि इस कार्ड का जो नंबर है वो है 0। तो 0 से ही सारे नंबर स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग फॉर योर इन योर लव लाइफ। ये फ्रेश स्टार्ट मुझे आपके उसी पर्सन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, सेम पर्सन। क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, यहाँ पे सन कार्ड भी है और मून कार्ड भी है, तो इट शोज दैट इट इज अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन। इट मे बी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं तो सारे ही लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों या सारे ही लोग सोलमेट कनेक्शन में हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी मुझे यही दिखाई देती है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया है और सन और मून भी आया है यहाँ पे, जिसके चलते मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड प्रॉब्लम्स आपके कनेक्शन में आई हैं बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोगों की ओवर थिंकिंग की वजह से, या फिर आपकी जो डाउट आपको रहता है कि ये कनेक्शन टिकेगा या नहीं, ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, या फिर इस पर्सन को ये डाउट रहता है। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स कार्ड है तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, उसके कारण इस रिलेशनशिप में थोड़े से मुझे प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और जिसने पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप इसे रखिए। जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई जहाँ पे उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ी किसी एक पर्सन को जो वो हमेशा से अपनी लाइफ में रखना चाहते थे। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंट एनर्जी अगर मैं रिलेशनशिप की देखूँ, आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखूँ, तो यस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मन मुटाव नज़र आते हैं, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, और ये इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों में से कोई तो ऐसा पर्सन है इस रिलेशनशिप में जो अभी स्ट्रगल कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, और इस स्ट्रगल की वजह से वो इस एरिया में, मतलब कि अपने लाइफ के इस अपनी लव लाइफ में वो अपना पूरा फोकस नहीं दे पा रहे हैं, पूरा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जो सामने वाला बंदा डिजर्व करता है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो येस इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्री है, कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और कोई बंदा उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दोनों ही गलत नहीं है, बट स्टिल इसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं। मैं एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैं ये पास्ट या करंट हो सकता है आप लोगों का, ये इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग देख पाएँ कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर हो सकता है प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, फीलिंग्स हैं, आपको भी पता है, बट ये कभी कभी हो सकता है एक्शन लेने से डरते हैं, या बातें जो ये फील करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो बोल नहीं पाते, या फिर ये हमेशा ऐसे सरेंडर की एनर्जी में होते हैं, मतलब कि जो होगा वो देखा जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एफर्ट्स मेहनत करके भी होना तो वही है जो लिखा हुआ है, ऐसा कुछ इनका मानना होगा, ऐसा कुछ इनकी थिंकिंग, इनका बिलीफ ऐसा होगा कि जो होना है वो तो होगा ही, हमारी मेहनत करने से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, स्टैंड नहीं लेते हैं आपके लिए। हो सकता है इनकी फैमिली में मतलब इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जिसके चलते आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, और इनके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें बिठा दी गई है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, या आपको बड़ों की बात मानना चाहिए, बड़ों के फैसलों को आपको अपना फैसला बना लेना चाहिए, एंड ऑल दैट।
ओके, जो कि इनको ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई देता है विद द किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, इस कार्ड के कॉम्बिनेशन के थ्रू मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी तक भले ही जितने कंफ्यूज रहे हों अपनी फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि कप्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर एंड इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। सो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी तक भले ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कितने भी कंफ्यूज रहे हों, बट अब उन्हें कहीं ना कहीं से ये रियलाइज हो गया है कि यू आर द वन, आप उनके लिए बने हुए हो। और ये क्लैरिटी उन्हें अपने इंट्यूशन के थ्रू मिली है, या फिर इन्हें किसी ने कोई गाइडेंस दिया है जिसके चलते ये जान चुके हैं कि यस, अगर मुझे ये पर्सन या ये कनेक्शन अपनी लाइफ में चाहिए तो मुझे इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टैंड तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए लोगों से फाइट करेंगे, ऐसा भी कुछ मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, इस पर्सन ने अगर अभी तक आपसे अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से कन्फेस नहीं किया था, जो ये आपसे चाहते थे उन्होंने ये बोला नहीं, उसके बाद अगर जो ये फील करते थे वो आपको कभी बताते नहीं थे, या बताते भी थे तो इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपना लव, केयर, अफेक्शन आपके लिए शो नहीं करते थे, तो यस, अब मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इनका जो भी कन्फ्यूजन था वो ख़त्म होने वाला है एंड दे आर गोइंग टू कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू। सेवन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लव में है आपके साथ, दे आर इन लव विथ यू एंड दे फेंटसाइज अबाउट यू, वो आपको लेकर फेंटसाइज करते हैं, आप उनकी फैंटेसी में हो, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। और डे ड्रीमिंग भी चलता रहता है, रात को ड्रीमिंग करें वो तो अच्छी बात है, बट दिन में भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका नाम, आपका आपसे जुड़ी हुई यादें इनके दिमाग से नहीं जा रही। किंग ऑफ कप्स इज ये कार्ड अगर आपकी लव रीडिंग में आ जाए, मतलब कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। ओके, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये वैलेंटाइन वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। इधर मैं देखूं तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स और स्ट्रेंथ कार्ड है। तो अगर आपने इस पर्सन से किसी तरीके की डिमांड की थी पास्ट में, जो इस पर्सन ने उस समय डिनाई कर दी थी कि नहीं ये मैं ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कर सकती, तो यस, अब ये पर्सन करेज इकट्ठा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं उस आपकी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, आपकी उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए ये पर्सन मुझे स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि पर्सन आपको किसी तरीके के गिफ्ट्स दे सकते हैं इस वीक में, या आने वाले दिनों में किसी तरीके के गिफ्ट्स आप इस पर्सन से रिसीव कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है तो भी आपको कोई गिफ्ट ये भेजने वाले हैं, या कुरियर करके, या फिर होम डिलीवरी आपका एड्रेस देके कर दिया जाएगा। पता नहीं किस तरीके से आपको गिफ्ट भेजेंगे, बट येस, ये आपको गिफ्ट भेजने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। ओके, हो सकता है ये आपको इस चीज़ के बारे में बताएं भी ना पहले, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, और ये पर्सन खुद से होकर अप्रोच करने वाले हैं आपको, आपको खुद से होकर कम्युनिकेट करेंगे, आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ही है और साथ में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वैंड्स जो है वो पैशन शो करते हैं और वैंड्स का कार्ड है स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि एक न्यू बिगनिंग होगी विथ लॉट्स ऑफ पैशन एंड बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे कोई भी कमिंग बैक का ऑप्शन नहीं होगा कि यहाँ चले गए फिर वापस आ गए, नहीं, ये बैकअप वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं दिखाई देता। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन पीछे नहीं आएगा, आगे ही ग्रो करेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ऑल्सो अगर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में थी जो इस पर्सन को आपके पास आने से रोकती थी, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका करियर में हो रहे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, इनकी स्टडीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या जो लोग, सोसाइटी, इनके ट्रेडिशन, बिलीव्स, कुछ भी, जो भी चीज़ें इस पर्सन को आपके तक आने से रोकती थी, वो अब मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों से फाइट करके, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, उन सारी चीज़ों से फाइट करके ये पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब ये आपके पास आएंगे तब ये कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके,
ये थोड़े से मतलब मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये लोगों से लड़ाई कर भी लेते होंगे बट उन्हें अच्छा नहीं लगता है जो भी ये लोगों को बोल देते हैं, भले ही उन लोगों ने इनके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब ये पर्सन आपके पास आएंगे थोड़े से हर्ट होंगे फॉर एनी रीज़न, कि इनकी फाइट हुई है किसी के साथ या फिर इनको करियर में कुछ थोड़ा सा लॉस हुआ है, ऐसा कुछ मेजर लॉस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट हाँ, डिले इनको ज़्यादा फेस करना पड़ रहा होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितना मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट इन्हें नहीं मिलता है, उसके चलते भी इसका ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसी की वजह से ये पर्सन थोड़े से हर्ट होंगे। और आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि अरे मेरा पर्सन हर्ट है, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ हर्ट है, उसको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी एनर्जी में नहीं करना, क्योंकि ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है आपको और ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि जब इस पर्सन को ठोकर लगेगी तभी आपके पास आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि इसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नो। बट जितना इस पर्सन की हीलिंग के लिए, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितना ज़रूरी है उतना तो होना ही चाहिए, और ना मैं और ना ही आप इस चीज़ को, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी चीज़ की वजह से पर्सन को आपकी याद आ रही है। हालांकि दे फील फॉर यू, दे आर इमोशनल, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग थी वो दब चुकी थी, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हो, इनके अराउंड लोग हों, इनको सपोर्ट मिल रहा हो, बट अब जब धीरे धीरे इन्हें रियलिटी पता चल रही है, जो हिडन चीज़ें थी इनके सामने आ रही है, लोगों का नेचर, बिहेवियर, एरोगेंस, रूडनेस जैसे लोगों के सामने आ रहे हैं, तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में से उस पर्सन को खो दिया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल और ट्रस्टवर्दी था। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि पर्सन कंटिन्यूसली आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और स्पेशली आने वाले दिनों में भी आपको स्पाई करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे, और इतना स्पाई करेंगे, इतना स्टॉक करेंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको भी पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इतनी देर तक ऑनलाइन क्यों हो, आप यहाँ क्यों गए, आपने ये फ़ोटो क्यों डाली, और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक छोटी मोटी फाइट भी इस पर्सन के साथ हो सकती है। ओके, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। जो भी डिफरेंसेस आपकी रिलेशनशिप में फ़ाइट लाने की वजह थे, जो भी डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस को भी ये पर्सन ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अगर कोई आप लोगों के ओपिनियन अलग थे या आप लोगों के फैमिली बैकग्राउंड अलग था, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जिसके चलते आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज़ भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एक कहते हैं ना कि सच्चाई का सूरज निकलना, तो यहाँ पे सच्चाई का सूरज तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे प्यार का सूरज भी है। सॉरी, सच्चाई का सूरज तो है ही, पर प्यार का चांद भी है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। जो भी मेहनत आप लोगों ने की है ना इस कनेक्शन को पाने के लिए, वो बिलीव मी, आपकी वो सारी मेहनत, आपकी प्रेयर्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो एंटर करने के बाद आपने जो स्टेजेस क्रॉस की हैं, जो आप आगे बढ़े हो, जिस तरह के तरीके से आपने ग्रो किया है और जितने चीज़ों को आपने फेस किया है, उसके बाद भी आप डटे रहे हो, ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएगी, और ये सारी चीज़ों को यूनिवर्स ने नोटिस किया है, और इसी की वजह से आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि इस वीक में या आने वाले दिनों में आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन होगा या नहीं, फॉर श्योर आपका कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है। लवर्स का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, वो भी अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इतने ज़्यादा करियर को लेकर या मनी को लेकर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, खुद की ब्यूटी पे काम कर रहे हो, खुद की ग्रूमिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही हैं। आपके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, चलना उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, एंड दे आर हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो ये चीज़ें तो होनी ही हैं, और उन्हें एक तरीके की इनसिक्योरिटी, एक तरीके का डर भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, एक तरफ इस पर्सन ने ये सोचा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये पर्सन मुझे कॉल करेंगे, दूसरी तरफ ये सोचा है कि अगर मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो ये पर्सन किसी और के साथ ना कट ले। तो ये वाली फीलिंग डोमिनेंट है कि कहीं किसी और के साथ ना चले जाए। और मुझे यहाँ पे दिखाई भी देता है कि यू हैव फ्यू ऑप्शंस, राइट, बट स्टिल आप उस पर्सन के साथ ही जाना चाहते हो जो आपके लिए बना है या जिसके लिए आप फील करते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं,
बट स्टिल आपको उसी के साथ जाना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है करंटली। तो ब्यूटीफुल चेंजेस है आपके लिए आपकी लव लाइफ में, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ विद द बॉटम ऑफ द डेक, कि अगर इस पर्सन से आपको कमिटमेंट चाहिए थी तो बहुत सारे लोगों को इस वीक में, वैलेंटाइंस वीक में या फिर आने वाले दिनों में कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। रिंग भी मिल सकती है किसी को, मुझे अभी रिंग दिखाई दी, तो यस किसी को रिंग भी मिल सकती है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं यहाँ से द क्रिएटर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि अगर इस पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपसे जुड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये रास्ता खुद से क्रिएट करेंगे। कुछ किसी तरीके के ना बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन्हें आपसे किस तरीके से बात करना है। ओके, कैसे ये आपसे बात कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ताकि आपसे बात कर सकें। पार्टिसिपेशन, ओके, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात करें। तो यस, ये हो सकता है किसी चीज़ में खुल के पार्टिसिपेट करें। अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, आप वहाँ पे हो, तो ये आपके पास आ जाएंगे। या आप लोग किसी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के कोई ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हो दोनों एक साथ, तो ये आपसे किसी तरीके का कुछ एडवाइस मांग सकते हैं। आपको कॉल या टेक्स्ट करके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपसे गाइडेंस मांग सकते हैं। कुछ तो ऐसा करने वाले हैं ये पर्सन जिससे कि आप दोनों के बीच में बातचीत चालू हो जाए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें ना एक तरीके का डर भी है कि कहीं मेरा ईगो ना हर्ट हो जाए। ईगो तो वैसे इस पर्सन में मुझे कम दिखाई दे रहा है, बट स्टिल इन्हें ऐसा लगता है अगर आपने ना बोल दिया तो क्या होगा, फिर ये गिल्ट में चले जाएंगे, फिर इनको दुख होगा। ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन थोड़े से डर इसीलिए भी रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है पास्ट में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया जाने अनजाने। तो हो सकता है अब उस चीज़ का रिवेंज आप लोग लोगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यही चीज़ जैसे कि मैंने कहा ना, पास्ट में आपने जो चीज़ें की हैं, सॉरी इस पर्सन ने जो चीज़ें की हैं वो खुद ही भूल नहीं पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी नहीं भूल पा रहे हो, और आप इस चीज़ का बदला इस पर्सन से ले सकते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, इसी वजह से अब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी। डर है इनके अंदर। एंड लेटिंग गो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन तो वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये कनेक्शन आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप दोनों ही चीज़ों को लेट गो ना करें। ओके, अगर आप चाहते हो ये कनेक्शन आगे बढ़े तो आपको इस पर्सन से जब ये वापस आपके पास आए तो आपको पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है। कुछ टाइम बाद जो पास्ट में आपको हर्ट किया, जिन भी चीज़ों ने, जिन भी बातों ने, इनकी जिन भी बातों ने आपको हर्ट किया, वो बातें आप कुछ दिन बाद इनसे बोलें, इनको प्यार से समझाएं। बट जैसे ही आते हैं आपको इनको इनका पास्ट याद नहीं दिलाना है, इनकी गलतियां याद नहीं दिलानी है, नहीं तो इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और बताइए यूनिवर्स, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। द रिबेल, अवेयरनेस एंड सक्सेस। यस, इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, फॉर श्योर सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। बस थोड़ा सा अवेयर आपको बनना है ताकि आप कुछ चीज़ों को खोने से बच जाएं। ओके, और आपको जैसे मैंने कहा कि फाइटिंग मोड में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेने, अभी एक्शन लेने ही नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लेना है, सरेंडर कर दो आप सब कुछ। जैसे जैसे ये पर्सन एक्शन लेते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको जो आपके दिमाग में आ रहा है वैसा करना है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है क्योंकि ये कनेक्शन सुधारने का टाइम है। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, आपको ऐसे मतलब फाइटिंग मोड में आ जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है। प्यार पाने के लिए प्यार देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और देख लेते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। पावर, हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास पावर है, आप लीडिंग पोजीशन पे हो। स्पेस,
तो यस, ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके का आपको कोई ट्रिप या कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको डेट में बुलाएं। सी इंटेंशन, इनकी इंटेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर है। डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपको धोखा दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस, सो ये पर्सन की लाइफ में या तो हाल ही में अबंडेंस आई है, या आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गए हो और आपके पास पावर भी है जिसके चलते ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ओके, पॉसिबिलिटीज़, तो जैसे मैंने कहा था कि ये पर्सन रास्ते बना रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक लव, फीलिंग्स, माइंड। ओके, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि जो भी फीलिंग्स इस पर्सन की थी, जो भी ये बॉन्ड आपके साथ जैसा भी फील करते थे या जितना भी प्यार था, अब ये अपने हार्ट से, अपने दिल की सुनकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले हैं। जितना भी आपसे प्यार करते हैं ये वो बताने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देयर माइंड। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एडवाइस क्या है आपके लिए? शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है आप एक्चुअल में क्या है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने डर पे काम करना है। आप अगर डरते हैं इस पर्सन को खोने से तो उस चीज़ पे काम कीजिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, आपके पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। ये रीडिंग देख के अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो इसी पे बिलीव कर लो भैया, इसी पे बिलीव करें। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूँ, 7th, 8th और 8, 7, 11 और 13, इन तारीख को इस पर्सन का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कॉल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। अगर इस तारीख तक कॉल नहीं आता है तो आप लोग 14th को इस पर्सन को एक मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, चिपक नहीं जाना है, जाके एक मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। मुझे एक कार्ड को क्लैरिफाई करना है कि आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप के, अपने मेंटल पीस को ख़राब नहीं करना है, और जो डिग्निटी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है उसको बनाए रखना है। अपने आज्ञा चक्र, अपने क्राउन चक्र पे आपको काम करना है, एंड अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते रहिए। देखिए, इस पर्सन के पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन राइट टाइम में आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे, और ये महीने में तो ये बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये मेरी बात है, आप लिख के ले लो। ओके, इस कनेक्शन में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, या कुछ ना कुछ साइन। अगर इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको नहीं भी आया ना, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस कनेक्शन में क्या चीज़ें होने वाली है, या क्या ये कनेक्शन चलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आ चुका है। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी था बॉटम ऑफ द डेक, जो बताता है कि आपको क्लैरिटी मिलेंगी, और जो भी मिस्ट्री थी आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी चीज़ें आपके लिए ऐसी थी कि आप ना तो उनको छोड़ पा रहे थे, ना ही पकड़ कर आगे बढ़ पा रहे थे, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। वेट अ सेकंड गाइस, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आप। बहुत सारे हो गए। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था, पॉजिटिव है, इन्हें डर है कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ आप लोग ये गाना जाके सुन सकते हैं। पर्सन आपको ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। एग्जिट थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है। मैंने जैसे कहा ही था आप लोगों से कि जो भी चीज़ें इस पर्सन को रोक रही थी आपके पास आने के लिए, वो चीज़ें हट रही हैं। आई मिस ओल्ड डेज, तो ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। आई ट्रस्ट यू जान, ये कह रहे हैं कि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं। फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्टॉकिंग एवरीवेयर, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा ही था, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको हर जगह। फैमिली प्रॉब्लम्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनकी लाइफ में हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हो। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड क्यूट, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो, क्यूट भी हो। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन।
ये इनका या आपका साइन हो सकता है। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा इनके हिसाब से। करेगा कौन भैया ठीक, तो आपको ही करना है, बिगाड़ा आपने है तो। यू आर सो यू आर सो अट्रैक्टिव, चार्मिंग, काइंड एंड केयरिंग। बहुत ज़्यादा काइंड, केयरिंग, चार्मिंग और अट्रैक्टिव आप इस पर्सन को लगते हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। आई एम स्टक, डोंट नो व्हाट टू डू। तो इन्हें पता नहीं चल रहा है कि इन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो ये पर्सन आपके लिए हैं और आप इस पर्सन के लिए हो, इन्हें ऐसा लगता है। सो प्लीज़ इनके गलतफहमी के गुब्बारे आप बर्स्ट करें। देखिए ये टाइम है आपको इस पर्सन को जितना जलाना है उतना जलाइए, ओके। क्योंकि जितना आप इस पर्सन को ट्रिगर करोगे ना, ये उतनी जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2 कार्ड्स और चाहिए थे मुझे। हेल्थ इश्यूज, तो इस पर्सन को हो सकता है थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं। आई कैन फील यू अराउंड मी, तो ये पर्सन आपको अपने अराउंड फील कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ, कौन से इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं इन योर लव लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे मेजर अरकाना से। पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होना, सब कुछ पॉजिटिव होगा। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चैरियट एंड एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। पहले भी था ये कार्ड फर्स्ट पाइल में, डेथ का। सन, जजमेंट, वेट अ सेकेंड, और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत ही बढ़िया रीडिंग है गाइज आप लोगों की, बहुत ही बढ़िया। डेविल, टावर, हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ वैंड्स क्यों बोला मैंने, पता नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। ओके, ओवरऑल एनर्जी बताइए, ओवरऑल आउटकम बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। तो पहले हम इस रिलेशनशिप में मेजर एनर्जी क्या है और आगे क्या होने वाला है, पहले इस रिलेशनशिप की बात करते हैं, फिर इस पर्सन की करंट एनर्जी और आपका पास्ट भी पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई देती है कि आपको इस रिलेशनशिप में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है वो ये है कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको हर्ट कर जाती है, एक रीज़न। दूसरा रीज़न आप इस पर्सन से कभी कभी हर्ट हो जाते हो उसका ये है कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ये फ्री भी होते हैं तो आपको टाइम नहीं दे पाते, ये चीज़ भी है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि पर्सन ऐसे पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं। जितना आप इस पर्सन के लिए फील करते हो सकता है ये पर्सन उतना फील ना करते हो। ऐसा नहीं कि दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे लव यू एंड दे रियली लव यू, बट स्टिल उतनी फीलिंग्स आपको, ऐसा आपको लगता है कि नहीं है। ओके, तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाला जो होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में लैक करता है और उसी की वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हो या कभी कभी कुछ बातें आपको इस पर्सन की हर्ट कर जाती हैं, ये चीज़ है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि
किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया था पास्ट में, या अभी भी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। साथ ही साथ मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि अगर आप लोग इस पर्सन के साथ अभी भी कम्युनिकेशन में हो, कांटेक्ट में हो, इस पर्सन के साथ बातचीत करते हो, तो आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो और ये चीज़ आपको नहीं करनी है आज से। अगर अभी भी आप लोगों की बात होती है तो आप ही बार 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 आई लव यू ना बोलें, आई मिस यू, आई वांट स्पेंड माई लाइफ विथ यू, आई वांट डू दिस, आई वांट डू दैट, ये सारी चीज़ें आपको करनी आज से ही बंद कर देनी है। आपको एक अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आप उस पर्सन के अंदर के राज निकाल सको, उस पर्सन की बातें समझ सको, सुन सको और उससे उगलवा सको। ओके, ये चीज़ है, क्योंकि आप ही अगर बोलते रहोगे तो पर्सन सोचेगा कि हाँ मेरी फीलिंग भी ये पर्सन बोल दे रहा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बट उसे बोलने की ज़रूरत है आपके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बंद कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन भी सेम तरीके से फील करे, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, तो येस आपको ये करना आज से बंद करना पड़ेगा, उस पर्सन को बोलने दो। ओके, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों की जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी, और क्योंकि पास्ट जो पास्ट मंथ्स रहे हैं, पास्ट में कुछ पिछले महीनों में या कुछ पिछले हफ्तों में या कुछ दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, या फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स, जिसकी वजह से ऐसा इन्हें लगता है कि आप बहुत ईजिली मूव ऑन कर जाओगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके चलते आप मूव ऑन कर सकते हो, तो इन्हें एक तरीके का इनसिक्योरिटी है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप पास में या अभी भी स्टक था या स्टक है, तो और इस रिलेशनशिप को आप दोनों ही आगे बढ़ाना चाहते हो, बट आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लोगों को वो रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि विद द चैरियट कार्ड अब इस रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप में मुझे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि रिलेशनशिप जितने दिनों से स्टक था, अब ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो, और आने वाले दिनों में फिजिकल इंटीमेसी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, और यही चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप लोग पहले से फिजिकली इन्वॉल्व हैं तो फिजिकल इंटीमेसी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम फिजिकली इंटीमेट होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी होगी अगर आप लोग पहले हो चुके हैं, पहले लिव इन कनेक्शन में रहे हैं, तो येस चांसेस आर हाई कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है कि अगर मैं इस पर्सन की फीलिंग की बात करूं, पहले एनर्जीज बता दूं इस कनेक्शन की आगे क्या होने वाला है। येस, ये कनेक्शन ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। स्टक था तो उस एनर्जी से बाहर निकल कर आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ ये पर्सन जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन डे एंड नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन की है, कुछ चीज़ें आपने ऐसी ऐड की हैं या रिमूव की हैं जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हो गए हो। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ। एम्प्रेस कार्ड है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया है, आपके अराउंड लोग इतने सारे होते हैं, आपके लोग सुनना चाहते हैं, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है शायद, या फिर कुछ तो ऐसा है, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना स्टाइल, अपना सब कुछ तो ऐसा बदला है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते थे तो उसके चांसेस भी हैं, और मैरिड होते हुए नो कांटेक्ट चल रहा था, तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं से पता चला है कि आप कंसीव करने वाले हो, तो यस उसके भी उसी वजह से भी आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए कि यस दे आर गोइंग टू बी अ फादर, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ओके। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि पर्सन अब आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि सन, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस रिलेशनशिप के पीछे इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका मेन इशू था कमिटमेंट, तो यस वो कमिटमेंट वाला इशू खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन में। इन्हें
ऐसा लगता है कि यू आर सो स्पेशल, और आपको खोना मतलब कि अपने लक को, जो इनका है उसको खोना, अपनी किस्मत से वो चीज़ को खो देना जो हमेशा से इनकी थी, बट इनकी नासमझी की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से वो इनसे दूर हो सकती है। तो इसीलिए ये मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इस कनेक्शन में। जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि इवन आफ्टर, sorry, even though this person is continuously making efforts for this relationship, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए सिर्फ इस पर्सन का योगदान नहीं है, आपका भी है, साथ ही साथ इस पर्सन का तो है ही, बट एंजल्स भी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंड मुझे दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कुछ ना करने के बावजूद। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो करना भी बंद कर दो, तो भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, आप लोग कंप्लीटली सरेंडर कर सकते हैं, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है, सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और सिर्फ ये बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस पार्टनर के साथ रखने के लिए, इस पार्टनर को मेरी लाइफ में लाने के लिए, हम दोनों को रीयूनाइट करने के लिए, रिकन्सिलेशन करवाने के लिए, और हमारी एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, या हमारी शादी करवाने के लिए। हुई है तो भी, नहीं हुई है तो भी, आपको ऐसा बोलना है, ऐसा अफर्म करना है जिसकी वजह से ये आपको और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ये पर्सन की जितना इम्पॉर्टेंट ये पर्सन आपके लिए हो, उतने ही इम्पॉर्टेंट आप इस पर्सन के लिए हो, क्योंकि सिर्फ फिजिकली ही नहीं, ये पर्सन आपसे इमोशनल लेवल पे भी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि फिजिकल होने के लिए आपके पास आता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकली अट्रैक्टेड है तो ही आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। सोलमेट कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। सन कार्ड है तो यस, इट इज़ द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ द डेक, एंड ये कार्ड पॉजिटिविटी के बारे में बात करता है, एक न्यू, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बात करता है। 9 ऑफ कप्स है तो यस, जो भी आपकी विश है वो विश आपको ग्रांट कर दी जाएगी, वो विश आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, और जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आपने पास्ट में फेस किया है इस पर्सन के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू, या आपने अपनी लाइफ में जितने भी दर्द या दुख सहे हैं, अब यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपको इतनी हैप्पीनेस देने वाला है जिससे कि आप अपने पास के सारे ट्रॉमा, सारे दुख को भूल जाओगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैंने जैसे कहा था कि कमिटमेंट अगर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने का रीज़न था, तो वो कमिटमेंट वाला इशू भी मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को इस वीक या इस महीने में कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपके पर्सन बन जाएंगे जो कि पहले नहीं थे, बहुत ज़्यादा मिस्टिक टाइप के थे, मतलब मिस्टीरियस टाइप के पर्सन थे। इनको जानना, पहचानना, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए, बट स्टिल ये पर्सन अब मुझे मतलब कि बट स्टिल मुझे ये दिखाई देता है कि आपने इस पर्सन के साथ इनके नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद भी कनेक्शन नहीं तोड़ा, और आज भी आप ये रीडिंग देख रहे हो इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की करंट फीलिंग जानने के लिए, क्योंकि यू हैव स्टिल फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। इसने हो सकता है आपको बार बार हर्ट भी किया है, बट स्टिल यू फील फॉर दिस पर्सन, और आप जो कंसिस्टेंटली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसी की वजह से ये रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर्सन से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो ये बहुत ही फिल्मी लाइन हो गई, बट स्टिल आप इस पर्सन को अगर सच्चे दिल से प्यार करते हो, वो कहते हैं ना, एक शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस लाइन था, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स, मुझे नहीं पता, बट अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, ऐसा कुछ था। आई एम नॉट गेटिंग वॉट इट वॉज। सो ये चीज़ आपके साथ हो रही है, आपने गिव अप नहीं किया, आपने मेहनत की है इस पर्सन को पाने के लिए, इस पर्सन के साथ रहने के लिए। हाँ, आपने मेहनत की है अपने आप से, इस पर्सन को रोका नहीं, उनके सामने रोए नहीं, उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, उनसे भीख नहीं मांगी रहने के लिए, ये सारी चीज़ें नहीं की, सिर्फ आपने भगवान का सहारा लिया, और आपने भगवान से भी यही कहा, अगर मैं इस पर्सन के लिए और ये मेरे लिए सही है तो आप मेरा इससे कनेक्शन जुड़वाइए। आप रोए हो, आप बहुत हर्ट हुए हो, कभी कभी आई एम सो सॉरी टू से, आपको कभी कभी ऐसे थॉट्स आए कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, तो ऐसी बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आई हैं। उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया, आप बहुत करीब आ गए थे गिव अप करने के, फिर आप स्ट्रेंथ बनाते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे, फिर मेहनत करते थे।
सो यस, इसी के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। यू आर सो स्ट्रॉन्ग गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपने सिर्फ अपने लव लाइफ में नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आपने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम भी किया और बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी निकल के आए हो। ये पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको कमिटमेंट तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है अगर सेपरेशन चल रहा है तो पहले कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन ऐसे होगा कि ये पर्सन जानना चाहेंगे कि आप अब भी इस पर्सन पे इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है इनकी गलतियों की वजह से आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या नाराज़ हो। सॉरी, आई एम सॉरी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से इन्हें करेज की ज़रूरत है आपके पास आने के लिए। और जब ये आपके पास आएंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि अभी भी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कॉन्टैक्ट में हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है कि आपका रिलेशनशिप ऐसे ही फूलने फलने वाला है। जैसे कि कहते हैं ना, दूधो नाव पूतो फलो, तो यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बारे में बात करता है, कंसीव करने के बारे में बात करता है। और ये जो 4 कार्ड आए हैं ना आपके लिए, ये तो भैया बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स और कोई हो नहीं सकते। अगर कनेक्शन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अभी अभी आए हो कनेक्शन में, तो आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट मिलेगा। शादी चाहते हो, शादी भी होगी। फैमिली से भी ये पर्सन आपको अपनी मिलवाने वाले हैं या मिलवा सकते हैं। इसके लिए भी आप बेफिक्र हो जाए। अगर आपके मन में डाउट था कि ये पर्सन आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, देखिए टेम्परेरी सेपरेशन, लड़ाई झगड़े होंगे, बट ये पर्सन छोड़ के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपने सिलेक्ट किया है और सन, जजमेंट, ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इतना ईजिली नहीं हटेगा। एंड डेवल का कार्ड भी है, ये एडिक्शन के बारे में बात करता है, और एडिक्शन हमारा किसी भी चीज़ को लेकर इतना आसानी से तो नहीं छूटता भैया। तो ये एडिक्शन आपका इस पर्सन के साथ है, जो कि बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। ओवरऑल एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं वो ये कार्ड मुझे ये बताते हैं कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट इनका स्पीड मुझे थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये पर्सन अब जब आएंगे तो ये वापस नहीं जाने के लिए आएंगे। वो उनके मन में ना थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, जैसे कि मैंने कहा था कि डर है कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ, इनसे दूर ना हो जाओ। ये चीज़ें भी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही है आपकी तरफ। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती कि आप इस पर्सन को कुछ ना करते हुए भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ ना करते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और वो ना इस कनेक्शन में आप सिक्योरिटी चाहते हैं। हो सकता है इनके करियर में कुछ चीज़ें इन्हें ये अचीव कर चुके हैं, और उसकी वजह से ही ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। किसी तरीके की गुड न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं इनके करियर से जुड़ी हुई, इनकी स्टडीज़ या फिर जॉब, बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, क्रिएटर, फर्स्ट फाइल में भी आया था क्रिएटर। तो यस, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, रीबर्थ। तो यस, एक न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में मुझे इस पर्सन के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है, चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी और आप समझ जाओगे कि ये क्या हो रहा है। आप समझ नहीं पाओगे कि पर्सन इतना चेंज कैसे हो गया। पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पे मुझे उतना नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। पॉलिटिक्स का कार्ड है मतलब कि मैनिपुलेट करना। अब ये पर्सन को आपकी लाइफ में आना है। देखिए, लोग आपकी लाइफ से जाने के लिए भी मैनिपुलेट करते हैं आपको, और आपकी लाइफ में आने के लिए भी मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये बोलेंगे कि मुझे आपकी लाइफ में आना है तो आप इन्हें आने दोगी इतना आसानी से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यस, वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये दिखा सकते हैं कि तुम्हें नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, या मुझे आपकी ज़रूरत है। ऐसा कुछ आपको थोड़े से मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट सुनने को मिल सकते हैं। बट स्टिल इनके इंटेंशंस पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पे मुझे यही मैसेज दे रहा है कि पर्सन को आपकी लाइफ में वापस एंटर करना है, इसकी वजह से पॉलिटिक्स खेल रहा है। थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड पास्ट लाइफ, सो आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। इस पर्सन के साथ आपका इस लाइफ में नहीं, आपका पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, और ये चीज़ आपको फील होती होगी और इस पर्सन को भी फील होती है।
और बताइए यूनिवर्स। स्ट्रेस, ड्रीम्स एंड पॉसिबिलिटीज़। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे इस रिलेशनशिप में। चीज़ें थोड़ा धीरे होंगी। हो सकता है आपको अभी इस वीक में ना हो, सिर्फ 14 फ़रवरी को आपको इस पर्सन का मैसेज आए, या फिर थोड़ा उसके बाद भी आए, बट हाँ आपको इस पर्सन का मैसेज रिसीव हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। आपको इस पर्सन से जुड़े हुए सपने भी आते हैं आई थिंक। ओके, इस पर्सन से जुड़े हुए सपने आते हैं, या भगवान से जुड़े हुए सपने आपको बहुत आते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। भगवान से जुड़े हुए या इस पर्सन से जुड़े हुए सपने आपको आते हैं। 3 या 4, 5 सुबह के 3 से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी आँख खुल जाती होगी। आई थिंक ये चीज़ भी है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की टेंशन है ना, तो उस टेंशन को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप बिजी रहिए। दूसरा, भगवान का जितना नाम जप सकते हैं उतना नाम जपिए, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव कर्मा भी क्रिएट करेगा, आप टेंशन फ्री भी रहोगे। और जितना हंस सकते हो बेफिजूल की बेफालतू बातों में भी उतना हंसिए, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहिए। पॉसिबिलिटीज़, ये पर्सन जैसे मैंने कहा कि रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपसे दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो रास्ते इन्हें मिल जाएंगे और ये आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आप इस पर्सन के लिए स्ट्रेस बस्टर हो। जैसे कि ये पर्सन का कॉल आते ही आप खुश हो जाते हो, कितने ही टेंशन में रहो, वैसे ही पर्सन भी है। ओके, उनको आपका कॉल या आपका ख्याल भी आ जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स का कार्ड मैंने उसको क्लैरिफाई किया, स्टार। तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि इनके इंटेंशंस प्योर है, बट हाँ क्योंकि इन्हें वापस से आपकी लाइफ में एंटर करना है, उसके लिए इन्हें थोड़ा सा पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट बैड। ओके, क्योंकि बहुत आसानी से आपकी लाइफ में एंट्री लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान बात नहीं है इनके लिए। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। बॉडी, तो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हैं आई थिंक, अपने आप पे ख्याल रख रहे हैं और आप भी रख रहे हो, और यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या आपको इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मूव, yes they are coming for you, coming towards you, yes they are coming towards you। ओके, ट्रैवल करके भी आ सकते हैं ये पर्सन, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई देती है। स्पेस, यस मुझे दिखाई देता है ट्रैवल हो सकता है यहाँ पे। किसी तरीके के गिफ्ट्स भी इस पर्सन से आप लोग रिसीव कर सकते हो। चेंज कोर्स, ओके। देखिए, ये पर्सन ना अब मुझे हार मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ठान लिया कि आपके साथ रहना है, आपके साथ कम्युनिकेशन होना है, आपको कांटेक्ट करना है, आपको कमिटमेंट देनी है, तो यस दे विल डू दिस। अब उनके लिए कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। रिलीज, उन्होंने जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचा है या जो भी नेगेटिव कहा है या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ें वो रिलीज़ कर चुके हैं। जो भी चीज़ उन्हें रोक रही थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने रिलीज़ कर दी हैं अपनी लाइफ में। एनर्जी, सरेंडर उन्होंने कर दिया है। एंड दे आर लिटरली, दे आर इन लव विथ यू बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको बता दूँ कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग फिजिकल होने के लिए प्यार करते हैं, यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। येस दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड इट इज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी ऑब्वियस, बट फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका इस पर्सन के साथ। भले ही आपको कभी कभी इस पर्सन की बातों से फील नहीं होता है, बट स्टिल इस पर्सन के अट्रैक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशन भी है इस पर्सन का आपके लिए। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए? कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होता है आपका, तो आपको उस कम्युनिकेशन को बनाए रखना है, चलाते रहना है। खुद से कॉल काट के वॉकआउट नहीं करना है, बात करनी है अच्छे से, जेंटली, पोलाइटली, जेनरस वे में आपको बात करनी है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, डरना झिझकना नहीं है बिल्कुल भी। और जो आप चाहते हो वो इस पर्सन से भी और बाकी सबसे भी कहिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्लैरिटी आपको मिलने वाली। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन, कमिटमेंट भी आपको मिलेगा और एक नई रोमांटिक साइकिल आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट लिब्रा। अगर आप लोग लिब्रा हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए एक विन विन आउटकम है आगे चल के। ओह माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग गाइस, आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
डरना छोड़ दो। एक कार्ड ही चाहिए मुझे यहाँ से। कृष्णा, ये भगवान, दिस इज द कार्ड ऑफ लव। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार की कमी थी तो प्यार आपको भरपूर मिलने वाला है। लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ चाहिए आपको बाहर से, तो उसको अपने अंदर से महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर से प्यार महसूस करोगे तो बाहर से भी प्यार मिलेगा। अगर आप खुद में खुश हो तो बाहर से भी आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि इस कार्ड के अलावा और कोई कार्ड इतना ब्यूटीफुल हो नहीं सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आज्ञा चक्र, तो आपको अपने अपने क्राउन चक्र, अपने आज्ञा चक्र पे भी काम करना है। एंड यस, अगर लव की कमी थी आपके अपने लाइफ में तो यस, लव आ रहा है आपके लिए, आपका कृष्णा आपको मिलने वाला है वापस से। एंड यस, रीयूनियन भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है यहाँ पे आपके लिए। अब बारी आती है हैंड रिटन मैसेजेस की। जाइएगा नहीं, और रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, इतने सारे मैसेजेस मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट, प्लीज़ अनब्लॉक मी। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो भैया अनब्लॉक कर दो। क्या ही है, एक तरफ रीडिंग देख रहे हो, दूसरी तरफ ब्लॉक किया हुआ है, ये क्या है। नो वन कैन रिप्लेस यू फ्रॉम माई लाइफ। इस पर्सन का कहना है कि आपको इनकी लाइफ से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई कैन फील यू अराउंड मी। ये अपने आसपास आपको फील कर सकते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये तो मुझे गाना नहीं आता, प्लीज़ ये गाना जो मैंने गाया है इसको सुन के मुझे अनसब्सक्राइब मत करना, प्लीज़ प्लीज़। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग जाके सुन सकते हैं ये गाना। ये पर्सन आपको ये गाना डेडिकेट कर रहा है। तुम मेरे हो सिर्फ और सिर्फ मेरे, तो यस, जेलस है ये पर्सन। कमिंग टू मीट यू सून, जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि पर्सन आपको मिलने आ रहे हैं बहुत जल्दी। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस पर्सन का साइन हो सकता है, आपका भी हो सकता है। वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। स्टॉकिंग एवरीवेयर, आपको स्टॉक किया जा रहा है। अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, आपका या आपके पर्सन का। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ये फेस कर रहे हैं। एंड तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें भूल गए हो, पर आप तो यहाँ बैठ के रीडिंग देख रहे हो। आई डोंट वॉन्ट बट स्टिल आई थिंक अबाउट यू एवरी टाइम। ये सोचना तो नहीं चाहते हैं आपके बारे में, बट क्या करें, भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं आपको। सब कुछ ठीक होगा। कौन करेगा? आपको ही करना है। मेडिटेशन इज़ मैंडेटरी। आपके लिए आज्ञा चक्र का भी कार्ड आया था, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू, तो ये तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था, या फिर यही आपको कहना चाह रहे थे, गॉड ब्लेस यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन पे जाके बिल्कुल नहीं भूलना है रीडिंग को क्लेम करना। अगर आप लोग भूले ना तो सोच लेना। ओके, क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी तो आया नहीं है, बट हाँ, वीक चल रहा है तो चलो। ओके, गॉड ब्लेस यू।